इसमें कोई प्रॉब्लम है जी? 5.1 में कोई प्रॉब्लम है? समांतर श्रेणी में एक्सरसाइज 5.1 में किसी को कोई प्रॉब्लम है? हो गया है? चार नंबर का 12 नंबर, बैठ जाओ। और कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। उसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम है तो बोलो जल्दी। एक्सरसाइज 5.1 में इनको 4 नंबर जो क्वेश्चन है उसका 10, 2, 12 नंबर में प्रॉब्लम है। क्वेश्चन है आपका √2, √18 और √32 डॉट 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 ऐसे, ठीक है। और इसमें क्या रहा है कि अगर कह रहा है एपी है तो इसका पहले तो चेक करना है ये जो सवाल है वो एपी में है या नहीं। अगर एपी में नहीं है तो उसका ना सर्वांतर निकालना है ना ही अगला 3 पद निकालना है। लेकिन अगर वो एपी में आता है तो हम उसका सर्वांतर भी निकालेंगे और अगला 3 पद भी निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ लिख लीजिएगा हल, जैसे कि आप लिखते हैं। तो देखिए √2 को हम √2 लिख सकते हैं, लेकिन √8 को अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए तो क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 लिख सकते हैं क्या? हाँ। और √18 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 3 गुने 3। 32 को हम क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं ना? 2 3 4 4 2 8 8 16 16 ना लिख सकते हैं सबको। अब देखिए क्या होगा इसमें। √2 तो √2 रह जाएगा, लेकिन यहाँ 2 को √2 जोड़ा लग रहा है। आप इसको भी लगाइए, इसको लगाइए, तो 1 2 बाहर निकलेगा, 1 अंदर बच गया। यहाँ 2 को 3 लग रहा है तो 1 को 3 बाहर निकलेगा, √2 अंदर बच गया। यहाँ देखिए 2 को 2 गुने 2 √2, यानी अगर इसको एक बार फिर सॉल्व किया जाए तो 2 √2 3 √2, ये दोनों गुना हो जाएगा तो 4 √2, ठीक है। तो अब ध्यान से समझिएगा, आपका A1 ये हो जाएगा, A2 ये हो जाएगा, A3 ये हो जाएगा, A4 ये हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो ये जो चीजें दिए हैं इसको हमने सॉल्व करके इस रूप में ला दिया। हालांकि अगर इस रूप में दिया रहता तो हम आसानी से समय बचता निकाल लेते, लेकिन कारण क्या है कि भाई वो भी चेक करना चाह रहा है कि आपको आता कितना है मैथ। अगर आप पढ़ते हैं तो आपको कितना मैथ आता है। तो यहाँ खूब ध्यान से समझिएगा। A1 आपका क्या हो जाएगा? √2, A2 2 √2, A3 और A4 4 √2। समझ में आ रहा है? अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इधर साइड में कर रहे हैं इसको। यहाँ लिखेंगे हम एपी में होने का शर्त क्या हो जाएगा जी? A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 हो सकता है ना? यही सूत्र होता है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा हम इसको उधर लेके चलते हैं ताकि यहाँ जो हम लिखे हैं वो समझ में आए। A2 कितना हमने लिखा है? 2 √2। तो A2 का वैल्यू हम यहाँ क्या करेंगे जी? रखेंगे, तो हो जाएगा 2 √2। अब माइनस A1 है तो A1 कितना है? √2।
बराबर A3 कितना है 3√2 माइनस 2√2 A4 कितना है बराबर 4√2 माइनस 3√2। जिसका यहाँ पोजीशन है उसको क्या किए हैं रख दिए। इतना तो कर सकते हैं। अगर इतना नहीं आता है तो समझिए कि बेड़ा बहुत मुश्किल से पार होगा। 2√2 में से 1√2 घटेगा तो क्या बचेगा 1√2 बचेगा। 3√2 में से 2√2 घटेगा तो 1√2 बचेगा। 4 में से 3 घटेगा 4√2 में से 3√2 घटेगा तो क्या आएगा क्या सबका बराबर आया। तो हम लिख सकते हैं यह एपी में है। यानी ये जो दिया है ऊपर हम यहाँ जो हम लोग लिखे हैं ये क्या चीज में है। जब ये चलाया अब हमने इसको सिद्ध कर दिया कि क्या है जी एपी में। तो इसका हम क्या निकालना है जी अगला से। तो अगला अगर 3 पद निकालना है तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा प्रथम पद हो जाएगा और इसके आगे हम जोड़ते जाएंगे। आपको ध्यान से समझिए अगला पेज ले रहे हैं हम ठीक है ना। पहले तो हम यहाँ बताएंगे सार्वंतर। क्या बताना है हमको सार्वंतर बताना है यानी डी। तो सार्वंतर कितना हो जाएगा जी √2 हो जाएगा ना। तो दिक्कत है इसमें। अब हमको निकालना है अगला 3 पद। अगला 3 पद तो अगला 3 पद तो अगला 3 पद उसमें प्रथम पद ये हो जाएगा A1। तो इसमें क्या जोड़ेंगे A प्लस डी। उसके बाद दूसरा पद A प्लस 2D। तीसरा पद A3 तो A प्लस 3D हो जाएगा। हमारा जो अंतिम पद होगा इसका जो हमारा अंतिम पद होगा इस एपी का अगर हम आगे निकालने जाएंगे तो वही हमारे लिए क्या हो जाएगा प्रथम पद। इस ऐसे आगे लेके चलेंगे ठीक है। तो कितना है और रियल 32 है तो हम कितना लिख सकते हैं इसको थोड़ा ध्यान समझिए। तो कितना लिख सकते हैं जिसको 4√2 तो ये आपका सब में √2 जोड़ते जाएंगे तो ध्यान समझिए। तो ये हो जाएगा 4√2 है और डी है √2 तो कितना हो जाएगा 5√2 नहीं हो जाएगा। अगर 5√2 अगर आंसर नहीं दिया है तो इसको अंदर घुसाना। तो जैसे अंदर घुसेगा तो कितना हो जाएगा 5 25 25 दूना कितना हो जाएगा या तो इतना होगा या कितना हो जाएगा √2 समझ। अगर 5 निकला है तो अंदर 25 होगा तब तो 5 निकला है बाहर। दिमाग काम कर रहा है। रूट के अंदर बाहर है तो बाहर 5 निकला है तो अंदर 2 को 5 होगा तब तो एक 5 बाहर निकलता है। तो 2 को 5 तो गुना करेंगे तो कितना होगा 25 होगा। ये 2 है 25 दूनी तो इतना दिया है तब भी सही है। चाहे इतना ना देखे अगर आंसर में कहीं ऐसा भी दिया है तब भी सही है। उसके बाद यहाँ 2D है तो 2 गुने डी तो हो जाएगा 4√2 प्लस 2√2 तो 4 को 2 को 6√2। अब 6 होगा नहीं तो कितना होगा दिमाग लगेगा कितना लिख सकते हैं खाली 36 कितना हो जाएगा 100 कह रहा है
यहाँ ए का वैल्यू हो जाएगा 4√2 प्लस 3 × √2, तो हो जाएगा ये 4√2 प्लस 3√2, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7√2, या 7×7 = 49, 49 दूना कितना हो जाता है 98, तो निकल गया हमारा। तो अगला 3 पद हम निकाल दिए। समझ में आ रहा है? देख सकता है लोग सामने है, समझ में आया? हाँ, अगर उसमें अब भी किसी को प्रॉब्लम है तो पूछो, बाकी सब सॉल्व है, प्रॉब्लम नहीं ना है किसी को? नहीं है? चलिए, अब हम इसमें और किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ लो, इसके बाद फिर लौटेंगे नहीं हम। क्लियर है?